Hi guys, let's see the remaining portion of the Shehnai of Bismillah Khan. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. अब जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारतीयों का अपने शहनाई से कह सकते हैं कि स्वागत किया या फिर संबोधित किया. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू. और उन्होंने क्या किया कि दिल्ली के लाल किले से राग काफ़ी अपनी शहनाई से राग काफ़ी की धुन निकाली, यानी कि कह सकते हैं कि बजाया, और पूरे ऑडियंस ने उनकी धुन को सुना और बहुत ही प्रेज़ किया. और उस ऑडियंस में उस वक्त कौन कौन थे, तो उस वक्त ऑडियंस में यहाँ नहीं दिया है, गांधी जी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइएस्ट एंड डेस्टिनी स्पीच. और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बाद, यानी कि जब उन्होंने लोगों का स्वागत कर लिया, अपनी शहनाई बजा ली, तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस स्पीच दिया, यानी कि राष्ट्र को संबोधित किया अपने फेमस भाषण से. उनके भाषण का नाम था ट्राइएस्ट विद डेस्टिनी. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. अब बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही एक से एक यादगार परफॉर्मेंसेस इंडिया में यानी भारत में और विदेशों में दिया है. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान. और वो पहली बार विदेश यात्रा पर कहाँ गए थे? अफ़गानिस्तान गए थे. वेयर किंग ज़ाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets. और वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान के जो बादशाह थे उनका नाम था किंग ज़ाहिर शाह. वो उनके शहनाई से इतना प्रभावित हुए, इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनको एक से एक बेशकीमती गिफ्ट दिया. उन गिफ्ट में से एक पर्शियन कारपेट मीन्स कालीन, तो एक पर्शियन कारपेट और इसके अलावा और भी बहुत सारी बेशकीमती चीज़ें दी. ठीक है. सॉवरिन्स मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट. और ये चीज़ें उनको इसलिए दी ताकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अफ़गानिस्तान के लोग, उनके बादशाह की याद आती रहे. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अब सिर्फ अफ़गानिस्तान के बादशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से इम्प्रेस नहीं थे, यानी कि फैसिनेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध, अट्रैक्ट, चार्म्ड. तो सिर्फ वही उनकी संगीत से अट्रैक्ट नहीं थे, फैसिनेटेड नहीं थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि क्या थे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से प्रभावित थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. और एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, जिनका नाम था विजय भट्ट. ठीक है. डायरेक्टर का क्या नाम था? विजय भट्ट. और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को एक मेले में, एक फेस्टिवल में ये जो शहनाई है वो बजाते हुए सुना, और वो उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म का नाम इनकी शहनाई पर रख दिया. उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट. और वो फिल्म एकदम सुपर हिट रही. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. और उस फिल्म में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं, उन्होंने एक उस गाने का बोल है दिल का खिलौना है टूट गया का कंपोजिशन किया था. और वो क्या है?
पूरे नेशन वाइड मतलब पूरे राष्ट्र में चार्ट बस्टर मीन्स बस्टर का मतलब होता है उस समय के सारे गानों के रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया इस गाने ने। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, अब पहले फैशन वर्ल्ड को, सेलुलॉइड मीन्स पहले फैशन वर्ल्ड को, फिल्म वर्ल्ड को सेलुलॉइड वर्ल्ड कहते थे। तो डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, अब बिस्मिल्लाह खान को इस फैशन की दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में काफ़ी सक्सेस मिला उस कंपोजिशन से, उस गाने से। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2, लेकिन इतना शोहरत पाने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्मों में अपना म्यूज़िक कह सकते हैं, अपना संगीत दिया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, फर्स्ट फिल्म का नाम था विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी थी, उसका नाम था सनाथी अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. उन्होंने बहुत ही जोर देकर ये बात कही कि मुझे ये जो फिल्मों की चकाचौंध की जो दुनिया है, जो दिखावे की दुनिया है, जो शो ऑफ करते हैं, ये दुनिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैं अपने संगीत को बेचना नहीं चाहता हूँ। और इसके बाद इसीलिए उन्होंने फिर किसी फिल्म में अपना म्यूज़िक नहीं दिया। अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, अब बिस्मिल्लाह खान इतने माहिर थे शहनाई बजाने में कि उनकी झोली में बहुत तेज़ी से और रफ्तार के साथ एक से एक अवार्ड्स आते चले गए और बहुत ही फास्ट। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America, और बिस्मिल्लाह खान ही वो पहले व्यक्ति हैं जिनको पहली बार, यानी वो पहले भारतीय हैं जिनको प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, यानी कि उनको इतना मान सम्मान दिया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal in the Cannes Art Festival. इसके अलावा उन्होंने दुनिया के और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स, फेयर सब में पार्टिसिपेट किया और अपना म्यूज़िक से लोगों को इम्प्रेस किया। जैसे उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद केन्स आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, उसके बाद ओसाका ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट किया और अपना म्यूज़िक से सबको इम्प्रेस किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम internationally that an auditorium in Tehran was named after him, और not only in India, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बहुत फेमस हुए बल्कि वर्ल्ड वाइड भी बहुत फेमस हुए, और वो इतने फेमस हुए इंटरनेशनली कि तेहरान जो कि कहाँ पर है, तेहरान एक ईरान में एक जगह है, वहाँ पे एक जो ऑडिटोरियम है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे ही रख दिया गया। उस ऑडिटोरियम का नाम है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैरा। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। वो कौन सा है? द भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, और जब उनको ये अवार्ड, ये जो पदक जब उनको मिला, प्रदान किया गया, जो कि उनके छाती पे चमक रहा था, जो कि इनकी बहुत ही दिले ख्वाहिश थी कि मुझे ये अवार्ड मिले, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, यानी कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और दिल में एकदम सेटिस्फैक्शन था, इंटेंस सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं खुशी। और उन्होंने इस खुशी के पल पे कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ
टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। तो उन्होंने अपने मैसेज में जो लोगों को उन्होंने कन्वे किया कि अपने बच्चों को आप म्यूज़िक सिखाइए, संगीत सिखाइए, क्योंकि ये कोई गलत चीज़ नहीं है और उनके हिसाब से ये हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की तक कि पश्चिमी देशों के लोग भी हमारे यहाँ इस म्यूज़िक को सीखने के लिए आते हैं। In spite of having traveled all over the world, खान साहब as he is fondly called, अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था, यानी कि ट्रैवल किया था, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके अपनी परफॉर्मेंस दी थी और उनको प्यार से लोग खान साहब करके बुलाते थे। इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, लेकिन उन्हें बनारस से बेहद लगाव था। एंड डुमराव, और डुमराव से, डुमराव कहाँ है, एक छोटा सा जगह है बिहार में। एंड दे रिमेन्ड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनके हिसाब से ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर हैं। कौन? बनारस और डुमराव। ठीक है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA। अब एक इनका चेला था, यानी कि एक इनका स्टूडेंट था जो कि USA से को बिलोंग करता था, और उसने एक बार इनसे अपनी मन की बात कही कि मैं चाहता हूँ कि आप एक स्कूल शहनाई का स्कूल आप USA में आकर के खोलें। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उस स्टूडेंट ने इन्हें प्रॉमिस किया कि अगर आपको बनारस से बहुत ज़्यादा अटैच है तो मैं एकदम बनारस जैसा एटमॉस्फेयर आपको USA में बनाकर दूंगा। इवन मैं वहाँ पे बहुत सारे मंदिर वगैरह भी बनवा दूंगा जिससे कि आपको एकदम बनारस जैसा फीलिंग आएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तब खान साहब ने बड़े प्यार से उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम गंगा जी को भी वहाँ पे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करके लेकर चलोगे, यानी कि क्या एक गंगा नदी भी वहाँ बहा सकते हो। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री। और बाद में अक्सर उन्हें ये कहते हुए सुना जाता था कि वो कहते थे कि जब भी मैं फॉरेन कंट्रीज यानी अब्रॉड में रहता हूँ, आई कीप यार्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मेरे दिल में हमेशा यही ख्वाहिश रहती है। यार्निंग मीन्स ख्वाहिश, ठीक है, इच्छा। तो मैं हमेशा यही डिज़ायर करता हूँ कि कब मैं हिंदुस्तान पहुँच जाऊँ। वाइल इन मुंबई, और जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो हमेशा मेरे जहन में क्या आता है, बनारस और पवित्र गंगा की छवि मन में रहती है। एंड वाइल इन बनारस, और जब भी मैं बनारस में रहता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव की जो एकदम हटके अलग अलग तरीके के जो मठ हैं उनकी याद मुझे आती रहती है। नाउ लास्ट पैरा यू सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो एक हम सब के लिए उदाहरण है। क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने क्या है, कभी भी जाति धर्म इन सब के बारे में कभी नहीं सोचा। One of that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि बिना भेदभाव किए हमेशा काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाकर के उन्होंने बहुत ही नेचुरल तरीके से शहनाई बजाया है। काशी के ही मंदिर में नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही अनेकों हिंदुओं के मंदिरों में जाकर के शहनाई बजाया है। डिवोट मतलब क्या होता है? तो डिवोट का मतलब होता है बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉ एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस। ठीक है। नाउ सम लाइन्स आर गिवन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। अब 2006 में 21 अगस्त को बिस्मिल्लाह खान इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
एट द एज ऑफ 90, और उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 90 वर्ष। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबी बीमारी के चलते, तो एक लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने उनके मान सम्मान में पूरा एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ योर चैप्टर।